गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनन्यास हॉस्टल डायरीज। तो मैं आज सुबह सुबह नहा ली। अब मैं जाऊंगी रोज़ की तरह पूजा करने। तो मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ चुकी हूँ। मैं अपना सर ढक चुकी हूँ क्योंकि पूजा करते टाइम अपना सर ढक के पूजा करना चाहिए। देख सकते हैं ये है मेरा पूजा वाला, जो कि मैं अपने हाथों से सजाई हूँ। और ये है भगवद गीता, ये है हनुमान चालीसा और ये 12 ज्योतिर्लिंग का कथा इसमें लिखा है शिव भगवान का। सो अभी हम पूजा स्टार्ट करने के लिए जल पात्र में जल भर के लाएंगे क्योंकि इसमें कल का जल है। सो अभी मैं जाती हूँ इसे फेंक के दूसरा लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं दीपक जला चुकी थी और मैं जा रही थी हनुमान चालीसा, भगवद गीता और 12 ज्योतिर्लिंग का कथा पढ़ने के लिए। श्री सेतुबंध रामेश्वर, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। इसके विषय में यह कथा कही जाती है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पार चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तभी इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र तट की बालूकाशे शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बोधि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के विषय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहलाता है। इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंत काल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह संदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे अर्जुन, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझे में ही मन और बुद्धि को गाइस। तो यहाँ मेरा पूजा समाप्त होता है और अब मैं बस तिलक लगा लेती हूँ। सो गाइस, मेरा पूजा हो चुका है। अब मैं चलती हूँ नाश्ता करने। सो आज मुझे मेस में मेरे ब्रेकफास्ट में इडली सांभर और चटनी मिला था। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मेरी दोस्त कोमल और पूर्णिमा। और ये हमारा मेस पूरा खाली है क्योंकि हम लोग बहुत लेट थे ब्रेकफास्ट करने में और सब खा के जा चुके हैं। तो गाइस, मैं नाश्ता करके आ चुकी हूँ। अब मैं चली ड्रेस पहनने कॉलेज जाने के लिए। कॉलेज जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और मेरी रूममेट्स भी रेडी हो रही। ये रही कोमल। कोमल बोलो हाय। हेलो। पूर्णिमा हाय। यहाँ हम लोग सब रेडी हो चुके थे तो हम लोग अपना रूम बंद करके अब निकलेंगे कॉलेज के लिए। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं, ये हमारा हॉस्टल का कॉरिडोर, ये हमारा हॉस्टल और ये हमारा हॉस्टल के नीचे ग्राउंड फ्लोर। और यहाँ हम पूर्णिमा और कोमल कॉलेज जाते हुए। और यहाँ हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज रवि सर का क्लास था जो कि हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ाते हैं। और आज यहाँ पर मैं अपना ड्राइंग कॉपी दिखा रही हूँ।
इसमें वेरी गुड मिला था और ये इसी तरह सॉल्यूशन है जो कि मुझे फिर सीट में भी बनाना होगा। ये रफली है और यहाँ मैं बोर्ड से क्वेश्चन उतार रही थी क्योंकि मुझे फिर ये सॉल्व करके दिखाना होगा। क्लास वर्क है और हम लोग खुश हैं क्योंकि हमारा 3 घंटा का क्लास फाइनली ओवर होता है। हम लोग जा रहे हैं अब हॉस्टल। तो हम लोग का क्लास ओवर हो गया, हम लोग जा रहे हैं अब हमारे हॉस्टल रूम। बाय। तो यहाँ हम लोग अपना हॉस्टल आ चुके हैं, हम लोग अपना रूम जाएंगे। ये हमारा H4 हॉस्टल है, हमारा ग्राउंड फ्लोर है और हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर में है। तो यहाँ हम लोग अपना रूम पहुँच चुके हैं और यहाँ हम लोग लंच कर रहे हैं हमारी प्यारी दीदी लोग के साथ। मैं आज मेस का खाना नहीं खाई, बस मैं अपने मेस से चावल लेकर आ गई थी, चना का साग और भात खाने के लिए, क्योंकि मुझे साग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और साग मेरी रूममेट रानी लेके आई थी क्योंकि मुझे बहुत दिन से खाने का मन करा था, तो वो घर गई थी तो वो मेरे लिए लेकर आ गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी खा के। बहुत टाइम के बाद मिला था। मैं हर साल ठंडा का वेट करती हूँ कि मुझे चना का साग और भात खाने के लिए मिले और मुझे तो लगा था कि इस बार मैं साग भात नहीं खा पाऊँगी क्योंकि मैं हॉस्टल में थी, इसलिए पर रानी की वजह से मेरा ये इच्छा इस बार पूरा हो गया। थैंक यू सो मच रानी। फोर्स कर रहा पूरा एकदम खाना मजबूरी में है पूरा। एक खीरा बहुत मीठा है। और यहाँ पे पूर्णिमा और कोमल कुत्ता बिल्ली की जैसा लड़ लड़ के खाते हुए, दोनों बहुत मस्ती करती है। लंच ब्रेक ओवर हो गया तो हम लोग अब चल रहे हैं फिर से क्लास की ओर। तो यहाँ हमारा केमिस्ट्री का क्लास था जो कि त्रिपाठी सर लेते हैं। यहाँ हमारा क्लास चल रहा है और यहाँ हम लोग वेले जैसा बैठे हुए हैं, बहुत बोर हो रहे थे क्योंकि अभी क्लास हमारा खाली है, कोई टीचर अभी नहीं आए हैं। वैसे अभी हम लोग का मैथ्स का क्लास है, सर थोड़ा देर में आते ही होंगे। और ये हमारा क्लास अपने बिज़ी गॉसिप कर रहा है सब। और यहाँ हमारे सर आ चुके हैं, मैथ्स के टीचर, और हमारा यहाँ पे क्लास ओवर हो गया है। सो हम लोग खुश हैं जाने के लिए अपना हॉस्टल की ओर। और यहाँ पर आज भी हमेशा की तरह हमारा CSE ब्रांच का छुट्टी बहुत लेट से होता है। हम लोग सबसे लेट से आ रहे हैं, बाकी सारा ब्रांच के लोग जा चुके हैं। यहाँ प्रिया थी और आज शाम को हमें आउटिंग के लिए जाना था। वेडनेसडे और संडे को हमें जाने दिया जाता है, तो यहाँ पे हमें पहले साइन करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बाहर। यहाँ मुझे जो सामान ख़रीदना था मैं ख़रीद ली हूँ और यहाँ पे गुपचुप चाट बन रहा है। यहाँ पे सब लड़कियाँ गुपचुप खा रही हैं, हमारे हॉस्टल की ही हैं सब। यहाँ पे दीदी पेमेंट कर रही हैं, हमारा डन हो गया है। और यहाँ हम लोग फिर चले अपने हॉस्टल की ओर क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो चुका था, 5:30 बज गए थे। हमें हॉस्टल इंटर करना होगा अब। सही टाइम पे एंटर अगर नहीं करेंगे तो बाहर ही हमें छोड़ देगा। हम लोग अब जाएंगे, हम लोग को फिर से साइन करना होगा। गरीबी दोस्त गरीबी, क्या दिन आ गया, प्लास्टिक में खाना पड़ रहा है। घर की लाडली बच्ची प्लास्टिक में खा रही है। इसको देखिएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ रानी खा रही है, इडली भी अकेले अकेले खा रही है, चाट भी खा रही है। और सबसे गरीब हम सिर्फ 10 रुपये का पापड़ी खा रहे हैं। तो लूँगा कि 100 रुपये। तो ये रही पूर्णिमा फ्री फायर खेल रही है और वहाँ पे कोमल सिन्हा फ्री फायर खेलते हुए, ये देख सकते हैं फ्री फायर खेलते हुए। हे गाइस, तो अब मैं जाऊंगी अटेंडेंस के लिए। अभी हम लोग का 7:45 में अटेंडेंस होता है, तो उसके बाद मैं
डिनर करके फिर मैं आ जाऊंगी सोने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।